नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसमेंट्स की। बेसमेंट्स आजकल कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, एक बहुत ही एसेंशियल एमिनिटी हो गई है। पार्किंग की प्रॉब्लम, पार्किंग की असुविधा हर बिल्डिंग में, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, मॉल्स हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, सभी जगह हम लोग पार्किंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके कारण बिल्डर्स बेसमेंट बना रहे हैं जहां हम गाड़ियां पार्क कर सकें। गाड़ियां पार्क करने के अलावा कई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में तो अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड का भी कॉन्सेप्ट होता है, ताकि दो ग्राउंड फ्लोर्स निकल पाए, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में। तो वो कोशिश करते हैं बिल्डर्स कि दो ग्राउंड फ्लोर निकाल लें जिसमें दोनों फ्लोर्स की विजिबिलिटी हो, एक अपर ग्राउंड हो और एक लोअर ग्राउंड हो, दोनों फ्लोर्स इक्वली विजिबल हो रोड से, और दोनों की वैल्यू, वो उपयुक्त वैल्यू कस्टमर से ले पाए। तो बेसमेंट लेकिन वास्तु के पर्सपेक्टिव से कैसा माना जाता है, बेसमेंट कैसा होना चाहिए, बेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या पूरे के पूरे जो हमारी पूरी बिल्डिंग है उसको कवर करता हुआ बेसमेंट होना चाहिए, बेसमेंट की एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, इन सब विषयों पे आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बेसमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बेसमेंट बना रहे हैं या जिनकी बिल्डिंग में बेसमेंट ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसमेंट आखिर है क्या, बेसमेंट हम कहते किसे हैं। बेसमेंट एक ऐसा जगह है जो कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनाया जाता है। जमीन को काट करके, जमीन जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो पहले जमीन को काटा जाता है, और काटने के बाद एक ढलाई, एक लिंटर्न जो है, एक नीचे की ढलाई जो है, वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे की जाती है, ताकि एक फ्लोर हम नीचे जा सके बिल्डिंग के। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि दो तरह के बेसमेंट्स बनाए जाते हैं। एक बेसमेंट ऐसा होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर जो है, आपका जो लेवल 0 है, वो होता है बिल्कुल ही ग्राउंड या रोड की लेवल पे, और पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो रोड की लेवल से नीचे चला जाता है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड बेसमेंट है वो रोड की लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे चला जाता है। यानी उसमें किसी तरह की रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती है, किसी तरह की खिड़कियां नहीं होती है ऐसे बेसमेंट्स में, और किसी तरह का वेंटिलेशन नहीं होता है। दूसरे तरह के बेसमेंट्स ऐसे बेसमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें क्या किया जाता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, लेवल 0 जो है, वो जमीन से, ग्राउंड लेवल से कुछ 4-5 फीट ऊपर करके बनाया जाता है, और उसके बाद जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें वो 4-5 फीट की जगह मिल जाती है, जहाँ पे खिड़कियाँ बन जाती है, जहाँ पे आले बन जाते हैं, और वहाँ से रोशनी, हवा और जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाता है बेसमेंट्स में भी। तो जो ये दो तरह के बेसमेंट्स की मैंने बात की, इसमें जो ये हवादार बेसमेंट जो बनते हैं, जिसमें चारों तरफ लाइट आने की, हवा आने की आले बनाए जाते हैं जिससे लाइट प्रवेश कर सके, हवा प्रवेश कर सके, ऐसे बेसमेंट्स जो पूरी तरह से डार्क बेसमेंट्स हैं उनसे बेटर होते हैं। यहाँ एनर्जी का फ्लो बना रहता है, और वास्तु पर्सपेक्टिव से भी ऐसे बेसमेंट्स बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे बेसमेंट्स जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड हैं, और ना जहाँ कोई रोशनी प्रवेश कर पाती है, ना कोई हवा प्रवेश कर पाता है। अब हम बात करते हैं कि बेसमेंट्स एक्चुअली किस डायरेक्शन में होने चाहिए। बेसमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो एक बेसिक वास्तु प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे घरों का, वो नीचा होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट नीचे होने से एनर्जी की फ्लो वहाँ से आती रहेगी, और साउथ वेस्ट ऊंचा होने से एनर्जी को हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रिटेन कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम समझें और लॉजिकली सोचें तो हमें समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ अगर बना हुआ हमारा बेसमेंट है तो वो एक्चुअली अच्छा है, और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं, सिर्फ साउथ ईस्ट या सिर्फ साउथ वेस्ट या सिर्फ साउथ के डायरेक्शन में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डायग्राम बना करके लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पूरा ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, पूरे बिल्डिंग का एरिया है। तो इसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। तो ऐसे में अगर हम बेसमेंट सिर्फ इस एरिया में बनाते हैं
तो ये एक नंबर 1 सिनेरियो बनता है। अगर हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो ये बेस्ट सिनेरियो बनता है बेसमेंट को बनाने का। अगर हम नॉर्थ वेस्ट को भी कवर करते हैं तो ये भी किया जा सकता है। इसमें कुछ वास्तु के करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ रेमेडीज़ की रिक्वायरमेंट है, पर नॉर्थ वेस्ट को भी अगर हम कवर करते हैं तो ये भी सूटेबल है बेसमेंट बनाने के लिए। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो ये उपयुक्त है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन को छोड़ करके अगर हम सिर्फ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बेसमेंट बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही नॉट अलाउड है। ये एक फेटल डायरेक्शन है बेसमेंट बनाने के लिए। सिर्फ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में या सिर्फ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो ये नॉट अलाउड है। ऐसे केसेस में बेसमेंट हमें प्रॉब्लम देता है और बेसमेंट को हमें सिर्फ साउथ ईस्ट या सिर्फ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर हम बेसमेंट को पूरे के पूरे एरिया में बनाते हैं तो क्या होगा? अगर हम पूरा बेसमेंट पूरे एरिया को कवर करते हैं बेसमेंट बनाने के लिए तो ये आइडियली एक अच्छा सिचुएशन है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसमेंट बनाने से। और ऐसा अगर हम पूरे एरिया को कवर करते हैं बेसमेंट के लिए और साथ ही हम बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा उठा करके ऐसे बनाते हैं कि बेसमेंट में भी हमें चारों तरफ कुछ आले मिल जाएं, कुछ खिड़कियां मिल जाएं ताकि एनर्जी फ्लो हमें बेसमेंट तक मिल पाए, तो ये भी एक आइडियली इसी तरह का बेसमेंट्स हमें बिल्डिंग्स में बनाने चाहिए। और ऐसी ही बिल्डिंग्स को हमें सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ पर कि बेसमेंट जो है वो ऐसे बना हुआ हो कि बेसमेंट में थोड़ी वेंटिलेशन हो, थोड़ी रोशनी आने की जगह हो, आले हों, खिड़कियाँ हों और साथ ही ये पूरे एरिया को कवर करता हुआ बेसमेंट हो, ना कि सिर्फ साउथ के डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में बना हुआ बेसमेंट हो। तो इन अ नटशेल अगर मैं इस पूरे वीडियो को एक समराइज करूं तो सबसे पहले बेसमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसे बेसमेंट्स जो पूरी तरह से बंद होते हैं और जहां रोशनी और हवा प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरे बेसमेंट्स वैसे होते हैं जो कि थोड़े से ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऊपर करके बनाया जाता है और बेसमेंट्स के लिए भी कुछ खिड़कियां निकाली जाती हैं ताकि कुछ हवा और रोशनी प्रवेश कर सके बेसमेंट में। तीसरी बात, बेसमेंट किस डायरेक्शन में होने चाहिए? तो बेसमेंट नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर बने तो वो अच्छा है। बेसमेंट्स अगर साउथ के डायरेक्शंस में बनती हैं तो वो बेसमेंट्स अच्छे नहीं हैं। उन बेसमेंट्स में हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से बचना है, या शॉप बनाएं या वहाँ कोई भी किसी तरह का रूम बनाएं तो उसे हमें अवॉइड करना है। बेसमेंट्स अगर सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है तो बेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये हुई पूरी बात बेसमेंट्स के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस तरह के और इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।